सज्जनों, गुरु की महिमा बहुत है, लेकिन गुरु के सामने कोई अहंकार नहीं। अहं की अग्नि जीवन में जले नहीं, भीतर में जले नहीं। अहं अग्नि मनुष्य को जला देता है, मनुष्य को जलाता है, उनके ज्ञान को, उनकी विनम्रता को, उनके शीलता को, सब कुछ वो जला देता है। अहंकार रावण में कितना था सज्जनों? विद्वान कोई साधारण था क्या? रावण के रचित भगवान शिव के प्रति श्लोक आज भी साधु समाज में भोजन के बाद बोलता है। जटा कटा हसम भ्रमम, रावण का ये रचित श्लोक है। गुण को लिया जाता है, लेकिन दुर्गुण कितना था उसमें, अहंकार कितना था। सज्जनों, अहंकारी व्यक्ति हर जगह मार खा जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अहंकार का स्थान मत दीजिए। और परमात्मा तभी मिलता है जब हृदय में अहंकार नहीं रह जाता, जब हम आप शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो मन में कितनी बातें आती है। आप मोटर चलाते होंगे अपने घर में, स्विच ऑन करते होंगे मोटर का तो पानी आता है। ध्यान में बैठने के बाद इतनी इच्छाएं, मन में इतना संकल्प विकल्प उठने लगता है, और वहीं पर जो साधक सजग है, सावधान है, संकल्प विकल्प से अगर वो अपने को हटा लेता है तो उसी समय उनके भीतर में चमत्कार हो जाता है। परमात्मा की विभूति बिंदु है, परमात्मा की विभूति है, परमात्मा की छवि है बिंदु, और बिंदु का दर्शन कर लेता है साधक। सज्जनों, पहले फोटो ही देखना पड़ता है। फोटो नहीं देखेंगे तो परमात्मा का फोटो क्या है? तो बिंदु है। सतगुरु महाराज कहते हैं, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। और ध्यान दीजिए, छवि शुद्ध हिंदी शब्द है। छवि मतलब होता है फोटो। अच्छा, फोटो लोग समझ लेंगे, छवि समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये छवि, फोटो सब समझते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। प्रभु की छवि है क्या? बिंदु। लेकिन जो देखता है, ध्यान करते समय जो देखता है, गौर से देखता है, जो गौर से देखेगा, संकल्प विकल्प रहित होकर देखेगा। ध्यान में बैठे खेती शुरू हो जाती है, ध्यान में बैठे रोटी पकाना शुरू हो जाता है, भोजन बनाना शुरू हो जाता है। ध्यान में बैठे कोई कपड़े सिलाने लगते हैं, कोई बीमारी के लिए सोचने लगते हैं। इतनी बातें मन में आने लगती हैं, इतनी बातें आती हैं कि उसी बात में साधक बह जाता है। और यदि शिविर में बैठे हों, ध्यान शिविर में, तो घंटी बज जाती है और पता लगा कि शायद भी 2 बार 5 बार जब भी हुआ होगा।
घंटा निकल जाता है लेकिन 5 बार जप लोग नहीं कर सकते। यूक्यू के फिजुता जापान से आई सदगुरु महाराज का दर्शन जब की, सदगुरु महाराज से उनको दीक्षा प्राप्त हुई, इनिशिएशन दीक्षा प्राप्त हुई। जब सदगुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त की कि मैं भी उस पवित्र गुफा में, द होली लैंड वेर यू हैव मेडिटेटेड, वो सदगुरु यूक्यू के फिजिता सदगुरु महाराज से अंग्रेजी में बात कर रही थी और सदगुरु महाराज अंग्रेजी में ही उत्तर दे रहे थे। पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज को अंग्रेजी में बात करते हुए देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं कि मैं तो कभी सुना ही नहीं अंग्रेजी में बोलते हुए सदगुरु महाराज को। देखिए, संत कबीर साहब भैंसे के पीठ पर हाथ रखते हैं तो भैंसा वेद ध्वनि करने लगता है। भैंस का जीव, भैंसा का जीव तो बहुत मोटा होता है सज्जनों, वो जीव वेद ध्वनि कैसे करने लगा? संत कुछ भी कर सकते हैं। पंडितों ने कहा कि आप शास्त्रार्थ कीजिए, इस वेद में क्या है, फलाना वेद में क्या है, उस वेद में क्या है, तो बोले किससे, मुझसे करोगे या जो मैं बगल में भैंसा है उससे करोगे? वेद पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तुम कहते हो तो मैं भैंसा से वेद पढ़वा देता हूं। इम्पॉसिबल कैन पॉसिबल if saints wants, if any saint wants to do such thing, such miracle, he does. वो करके दिखा देते हैं संत महापुरुष लोग। भैंसा से वेद ध्वनि करवा दिया। पंडित लोग, सब पंडित आकर के संत कबीर साहब के चरण को पकड़ लिया, बोले महाराज मान गए। बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं करते लोग। सज्जनों, निवेदन हमारा यही है कि संत कुछ भी कर सकते हैं। तो यूक्यू के फिचुता गुरु महाराज से निवेदन करती है कि वेर यू हैव सिटेड इन मेडिटेशन, जहां आप बैठे, इफ यू गिव द परमिशन, आई वुड लाइक टू सिट ओवर देयर। मैं भी वहां जाकर बैठकर ध्यान करना चाहती हूँ। And this is my humble request in your lotus feet. ये आपके पावन चरण में मेरी प्रार्थना है, ये निवेदन है। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि यू आर वेलकम, यू गो एंड सिट ओवर देयर, जाओ तुम वहाँ बैठो। और जब वो जापानी महिला बैठ करके गुफा में ध्यान करती है तो सज्जनों, जापान की धरती से भारत पर आई हुई महिला बिना जिज्ञासा का, बिना भक्ति का, बिना संस्कार का थोड़ी ना आई थी। तो संस्कार लेकर आई थी, भक्ति से ओतप्रोत थी। बस सदगुरु ने क्या किया? सदगुरु की मेहर, सदगुरु की कृपा। और जब उनको कृपा प्राप्त हुई, भेद मिला, कृपा भी प्राप्त हो गई, ध्यान में बैठी और ध्यान करके वापस जब सदगुरु महाराज के चरणों में आकर प्रणाम करती है तो सदगुरु महाराज ने पूछा, हाउ वाज योर मेडिटेशन? तो उन्होंने कहा, उस महिला ने निवेदन किया, सदगुरु, मेडिटेशन इज वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। वो बोलती है, इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी इजी। बहुत कठिन है और बहुत आसान है। हाउ इट इज सो हार्ड एंड हाउ इट इज सो इजी। तो वे कहती हैं कि हु इज एबल टू फाइट विथ माइंड, जो अपने मन से लड़ता है। मन से ही तो लड़ने की बात होती है ध्यान में।
उसके लिए इजी है, और जो हु इज डिफीटिंग फ्रॉम ओवर देयर, वहां जिसकी हार होती कहाँ, हु डिफीट्स देयर सेल्फ विथ हिज माइंड, विथ हर माइंड, देन इट्स वेरी हार्ड। जो अपने मन से हार जाता है उसके लिए बड़ा कठिन है। तो ध्यान कभी भी करें, देखिए ध्यान करना गुरु की सेवा है, और अपना उद्धार होगा, अपना कल्याण होगा। गुरु भी प्रसन्न होते हैं, जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी से प्रसन्न हो जाता है। जो विद्यार्थी बहुत विनम्र होता है, बहुत आज्ञाकारी होता है, पढ़ने में मेधावी है, तो शिक्षक उससे प्रभावित होता है, शिक्षक उसे स्नेह करने लगता है। उसी तरह से कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करता है, ध्यान करता है, तो सद्गुरु उनसे प्रसन्न होते हैं। सदाचार का पालन करता है तो उससे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। तो हम सबों के जीवन में सबसे बड़ी बात विनम्रता, अहमता नहीं। जिसके भीतर में जितनी अहंता होगी, ममता होगी, वो उतना ही असफल हो जाएगा अध्यात्म जगत में। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी विनम्रता होगी, वे उतने ही सफल हो जाएंगे।